चालान सिस्टम ने आज साबित कर दिया है कि कोई वजीर हो, मुशीर हो, वजीर आला हो या प्राइम मिनिस्टर हो, अगर कराची की सड़कों से गुजरेगा और ई चालान सिस्टम के तहत वो उसकी वायलेशन करेगा, बचेगा नहीं। इसका सबूत आज यहाँ पर उस सहूलत सेंटर में दिया गया। जब में हम पहुँचे तो पता चला कि यहाँ सिंध हुकूमत के तर्जुमान का भी चालान हो गया है। आइए पूछते हैं कि किसका चालान हुआ और क्यों हुआ। आप देख सकते हैं कि ये सहूलत सेंटर है और यहाँ पर इस वक्त सामने सिंध हुकूमत के तर्जमान ऐसे ही खड़े हैं जैसे आम आदमी यहाँ खड़ा होता है। उसी लाइन में आए, उसी में गए। क्या आपने कौन सा जुर्म कर दिया? मेरे ड्राइवर ने जुर्म किया। गाड़ी मेरी चलाते हुए उसने वायलेशन की, सीट बेल्ट उसने नहीं पहना था, जिसका चालान आया था आज। मैंने जुर्म नहीं किया। तो आपने ड्राइवर पे कोई गुस्से का इजहार नहीं किया कि आपकी गाड़ी आपको आना पड़ा है? गुस्से का इजहार किया, पर तहमुल के साथ। तहमुल के साथ। तहमुल के साथ। तो आपका कितने का चालान हुआ था? क्या पर्ची में आया था? आपको क्या बताया गया था? किस दिन चालान हुआ था और कहाँ पे हुआ था? ये जी पंजाब चुरंगी अराउंड हुआ था। 10,000 का चालान है सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से। और क्योंकि मैंने जब चालान पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर मैं इसको 2 हफ्तों में पे करता हूँ तो 50% ऑफ होगा। अगर 2 हफ्तों में पे नहीं करता तो इसके ऊपर डबल जुर्माना लग जाएगा और जो है 2 डीमेरिट्स पॉइंट्स पे आएंगे। और डीमेरिट्स पॉइंट्स अगर बढ़ गए तो मेरा CNIC भी इम्पाउंड हो सकता है। तो उसी खौफ की वजह से हम आज आए। जब आए पे करने, पैसे भी साथ लाया था, मैं दिखा सकता हूँ आपको। पर मुझे पता लगा कि जो पहला चालान होता है, पहली वायलेशन होती है, वो वेव ऑफ हो जाती है और वो माफ़ी उसकी मिलती है। तो उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया मैंने। और आपके तवज्जुल से मैं उन शहरियों को कहूँगा कि किसी का फर्स्ट चालान है तो वेव ऑफ होता है, उसको आप वेव ऑफ करवा लें टाइमली। अच्छा, यहाँ जैसे आप सेंटर में पहुँचे तो कुछ शहरियों ने भी आपसे मुलाकात की, पूछा? बिल्कुल, शहरियों ने पूछा, अपने कंसर्न्स भी कुछ बताए। और नेचुरली एक नया निज़ाम है ई ट्रक्स का, अपने सहूलत सेंटर नए बने हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक तजवीज़ मौसूल हुई कि औरतों और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, एल्डरली लोगों के लिए, उनके लिए सेपरेट जो है काउंटर्स होने चाहिए। और मुझे बताया गया कि 24 तारीख को उसका इफ्तिताह भी हो रहा है, वो खुल भी रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, 1.5 हुआ है इस निज़ाम को आए हुए, इसके सेंटर्स बन रहे, थोड़ा टाइम भी लगेगा इसको पूरा इस्टेब्लिश करने में। और शहरियों से भी आज हमने उनकी राय ली है इस चीज़ पे। आप तो सिंध हुकूमत के तर्जमान हैं, वजीर आला को कह देते, वही आपका चालान इधर डिलीट करवा देता। मैं अगर वज़ीर आला को भी कहता फिर भी मुझे यहाँ आना पड़ता। तो आना मैंने खुद ही है, माफ़ मेरा वैसे ही हो रहा है। तो मैं किसी का क्यों किसी के सामने बोल के अपनी जो है वो करूँ, सवाल करूँ। और चाहे वज़ीर आला हो, तर्जुमान हो, MP हो, MNA हो, टेक्नोलॉजी के लिए सब बराबर हैं। वायलेशन है, जो भी वायलेशन करेगा उसको यहाँ आना पड़ेगा, चाहे वो तर्जुमान हो या वज़ीर हो। चाहे उसके लिए वज़ीर आला फ़ोन करे या वज़ीर आज़म फ़ोन करे, आना आपको यहाँ पे पड़ेगा। अच्छा, ये तासुर है कि पंजाब में कम है जुर्माने, सिंध में ज़्यादा है? नहीं, पंजाब में अगर आप देखें, जो अभी इन्होंने रिसेंटली ऑर्डिनेंस लाए, तो पंजाब में जो है ज़्यादा है बनस्बत सिंध के। काफ़ी चीज़ों पे चालान उनके ज़्यादा हैं सिंध के। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ जमातें ऐसी नहीं हैं जो ई चालान पे सियासत करती हैं। वहाँ पे जमातें, उनकी सियासत दूसरी चलती है। यहाँ पे कुछ जमातों की सियासत ख़त्म हो चुकी है, तो वो इश्यूज़ उठाते हैं, तो ई चालान को या दूसरे ऐसे मसलों को उजागर करते हैं। जब आप ये अपना NIC और चालान लेकर आए तो काउंटर पे क्या बोला गया? मैंने पूछा जी कहाँ पे इसको पे करना है। उन्होंने कहा वो ई सहूलत सेंटर का जो रूम बना हुआ था उसी तरफ पॉइंट आउट किया। वहाँ जब मैं गया तो नशिस्त खाली हो रही थी। उस वक्त मेरा नंबर आ गया, मैंने उनको अपना चालान दिया। उन्होंने CNIC मांगा, पूछा पहला है चालान? मैंने कहा जी। उन्होंने वेव ऑफ किया, वार्निंग दी। टोटल प्रोसेस मेरे ख्याल में 5 से 6 मिनट लगे। अभी आप बाज आएंगे या आपका ड्राइवर बाज आएगा? मैं तो बाज पहले से आया हुआ हूँ, इंशाल्लाह ड्राइवर भी आ जाएगा, बाज आ जाएगा। पहले से ही बाज आए हुए हैं और इस चालान के बाद तो अब और बाज आ जाएंगे जी।